मैं आपको एक 15 दिन का चैलेंज देता हूँ। ना कोई दवा चेंज करनी है, ना बिल्कुल ज़िंदगी को बदलना है, बस सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, अपनी सोचों को देखना है कि क्या आपका दिमाग बिना वजह के भागता रहता है, क्या रात को आपका जिस्म थक जाता है लेकिन दिमाग नहीं, और सोचें आती रहती हैं, क्या सुकून सिर्फ तब आता है जब सब कुछ कंट्रोल में हो। अगर 15 दिन के बाद भी आपको लगता है कि बेचैनी, घबराहट और अनवांटेड थॉट्स आपकी मर्ज़ी के बगैर चल रही हैं, तो फिर ये स्ट्रेस का इशू नहीं, बल्कि ये दिमाग की सोचों को लेके, स्ट्रेस को लेके रेगुलेशन का इशू है। और हाँ, ये हकीकत भी सुन लीजिए कि आपका सुकून, आपकी मेंटल पीस सिर्फ विल पावर से नहीं आता, बल्कि वो एक केमिकल लैंग्वेज में ऑपरेट करता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी केमिकल की जो डिसाइड करता है कि आपका दिमाग सुकून में होगा या हमेशा डेंजर जोन में और अलर्ट रहेगा। इस केमिकल का नाम है गाबा। गाबा न्यूरोकेमिकल होता क्या है, हमारे दिमाग पे ये असर कैसे करता है, और अगर गाबा की कमी हो तो क्या अलामात होती हैं, और इसके साथ साथ क्या ऐसे तरीके हैं जिससे गाबा दिमाग में ज़्यादा हो सकता है। आज की इस वीडियो में इन सब सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। आगे जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। याद रखिए, गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि इसका काम दिमाग की ओवर एक्टिविटी को स्लो करना है। अब दिमाग में जब गाबा बैलेंस में होता है तो आपका दिमाग, आपकी सोचें सुकून में रहती हैं, आप फोकस ज़्यादा कर पाते हो और जज्बाती तौर पे आप स्टेबल होते हो। लेकिन जब गाबा कम हो तो बार बार घबराहट, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, शदीद घबराहट जिसे पैनिक अटैक्स कहते हैं, और नींद की कमी भी आती है जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं। गाबा को समझने का एक सिंपल रूल बताता हूँ कि आपका ब्रेन का जो एक्सेलेटर है वो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है, और जो ओवर एक्साइटेबिलिटी और ज़्यादा घबराहट को जो रोके उस ब्रेक को गाबा कहते हैं। लेकिन अगर गाबा ब्रेन का ब्रेक है तो फिर सवाल ये है कि जब ब्रेक फेल होता है और जब गाबा कम होता है तो दिमाग और जहन के साथ क्या होता है। दोस्तों, गाबा को गैमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे गाबा के नाम से पहचाना जाता है। और जब दिमाग में गाबा बहुत कम हो, बहुत लो हो, तो आपको बार बार परेशानी वाली सोचें आती हैं, बेचैनी होती है, अंदर से आपको सुकून नहीं मिलता और बार बार घबराहट महसूस होती है। सोचें इतनी ज़्यादा आती हैं, और स्पेशली रात को, कि ओवर थिंकिंग, जिसे नेगेटिव थिंकिंग या मनफी सोचें भी कहते हैं, उसके बार बार साइकिल बन जाते हैं, वो बंद ही नहीं होते। अभी सारी सोचें आपके जिस्म पे असरअंदाज होती हैं। आपके चेस्ट में टाइटनेस होती है, मसल में टेंशन, मसल में पेन, दिल की घबराहट होती है, आपकी सांस भी ख़राब हो सकती है, और सबसे बढ़ के ये कि नींद का मसला। और बार बार वो लोग जिनको नींद आ भी जाए वो बार बार नींद में जागते हैं, और नींद में उनको डर भी लगता है, नींद में उनको घबराहट होती है, जिसको कहते हैं डॉक्टर साहब हमें नींद में झटके लगते हैं। छोटी सी छोटी बात पर उनको गुस्सा आता है, इरिटेबल होते हैं, और उनका जो डर को लेकर रिस्पॉन्स होता है वो एकदम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ सिम्टम्स का मसला नहीं, असल सवाल ये है कि लो गाबा एंग्जाइटी को क्रिएट कैसे करता है, वजूहात क्या हैं। अगर हम गाबा और घबराहट और एंग्जाइटी की बीमारियों को लेके इसकी न्यूरोसाइंस को समझने की कोशिश करें तो याद रखिए कि हमारे दिमाग में एक जज्बाती सेंटर होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं, और उसकी ओवर एक्टिविटी हो तो आपके बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिएक्शन ज़्यादा होता है, आप ज़्यादातर घबराहट में रहते हैं। लेकिन गाबा का एक फंक्शन ये होता है कि वो आपके एमिगडाला को, इमोशनल सेंटर को बार बार सिग्नल देता है कि काम रहो, सुकून में रहो, कोई डेंजर नहीं है। लेकिन जब यही गाबा आपके दिमाग में कम हो, उसके इम्बैलेंस हो, तो आपका ये जज्बाती सेंटर हाइपर एक्टिव हो जाता है, और आपका दिमाग हर चीज़ को थ्रेट की तरह इंटरप्रेट करता है। यानी कि बार बार आपको घबराहट होती है, बार बार आप फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में जाते हो, और आपको दिल की धड़कन ज़्यादा महसूस होने लगती है। इस वजह से ये भी देखा है कि जिन लोगों का एमिगडाला बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो, उनके अंदर पैनिक अटैक्स आते हैं, और रोज़ाना उनको एक डर जैसी कैफियत महसूस होती है। तो यानी कि इसका मतलब है कि एंग्जाइटी सिर्फ एक विल पावर की कमी नहीं, विल पावर की या शख्सियत की कमज़ोरी नहीं, बल्कि आपके अंदर एक केमिकल की कमी भी हो सकती है। अगर ये केमिकल सिस्टम इतना पावरफुल है तो फिर दवाइयाँ इसे कैसे यूज़ करती हैं, और क्या ये दवाइयाँ सेफ़ हैं,
दोस्तों वो दवाइयाँ जो कि डायरेक्ट गाबा पे काम करती हैं और दिमाग में गाबा का लेवल इंक्रीज करती है, इन दवाइयों को बेंजोडाइजेपिन कहते हैं। बेंजोडाइजेपिन में बड़ी और भी दवाइयाँ आती हैं जिनमें ब्रोमाज़ेपाम जो लेक्सोटरिल के नाम से मशहूर है, अल्प्राजोलाम जो कि एल्प के नाम से और जेनेक्स के नाम से मशहूर है, और क्लोनाज़ेपाम जो कि रिवोट्रिल के नाम से मशहूर है। वैसे मैंने रिवोट्रिल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो देखनी तो ये उसका लिंक है, ज़रूर देखना। तो याद रखिए कि जब बेंजोडाइजेपिन आप लेते हैं तो ये आपके गाबा के लेवल को ज़्यादा करता है। इसके नतीजे में आपका जज्बाती सेंटर ओवर फायरिंग कम करता है और आपको घबराहट, एंग्जाइटी फ़ौरन कम महसूस होने लगती है। लेकिन लोग लॉन्ग टर्म इन दवाइयों को यूज़ करने लगते हैं और वो उसकी एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप बेंजोडाइजेपिन लें तो किसी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेना है। जब आप बेंजोडाइजेपिन की एडिक्शन में चले जाते हो तो ब्रेन अपना कुदरती गाबा उसके बनाने का अमल बहुत स्लो कर देता है और आपको बेशक इन दवाइयों से शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म आपके दिमाग का नेचुरल गाबा बहुत कम बनने लगता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ दवा सोल्यूशन नहीं तो क्या बॉडी नेचुरली गाबा बढ़ाती है? इस सवाल का जवाब है यस। बॉडी कुदरती तौर पे आपके दिमाग के अंदर गाबा की सिक्रीशन को ज़्यादा कर सकती है और आपको लॉन्ग टर्म सुकून मिल सकता है, लेकिन उसके लिए छोटी छोटी डेली आदत को अपनाना होगा। उसमें सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ाना कोई ना कोई फिज़िकल मूवमेंट करें, थोड़ी बहुत वॉक करें, योगा करें और स्ट्रेचिंग करें। इससे आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि गाबा ज़्यादा सिक्रीट करो। आपकी प्रॉपर नींद की एक रूटीन होनी चाहिए, यानी कि एक दिन रात को सो और जब सुबह आप उठते हो तो यही रूटीन आपने रोज़ाना अपनानी है। और याद रखिए दोस्तों, स्लीप एक सुपर पावर है जो कि आपकी बॉडी को रिस्टोर करता है और आपकी दिन भर की थकान से आपको रिकवर करता है। तो स्लीप को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे सोना और टाइम पे जागना। इसके साथ साथ हमने देखा है कि कुछ प्रोटीन रिच डाइट्स भी हैं जिसमें ग्रिल्ड चिकन आते हैं, ग्रिल्ड फिश आते हैं और दीगर प्रोटीन जो कि आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। इससे भी गाबा का लेवल ज़्यादा होता है। वैसे अगर आप फूड और मेंटल हेल्थ के मुतालिक कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि ज़्यादातर लोग या माजी में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, यानी कि दिमाग में ये दो लम्हात चल रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन और फ्यूचर की वजह से एंग्जाइटी होती है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप हाल में रहना सीखें, जिसे हम माइंडफुलनेस टेक्निक कहते हैं। ये ख़ास टेक्निक है जिससे आपकी सोचें प्रेजेंट में लॉक हो जाती हैं और माजी से भी कट जाती हैं थोड़ी देर के लिए और फ्यूचर को भी इग्नोर कर देता है आपका दिमाग। इससे आपके दिमाग में नेचुरल गाबा रिलीज़ होता है और आपका दिमाग का सिस्टम पुरसुकून में रहता है और आपका एमिगडाला ओवरफायर नहीं करता। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसे हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, यानी कि 4 सेकंड सांस को इनहेल करना, 7 सेकंड अपने सांस को अपने सीने में दबाए रखना और 8 सेकंड अपने होंठों से उस सांस को आराम आराम से निकालना। इसे डीप ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। और आपके लंग्स के नीचे एक मसल होता है डायफ्राम। जब आप अपने लंग्स को फुलाते हो तो वो डायफ्राम स्ट्रेच होता है जिसकी वजह से आपकी वेगस नर्व और वो आगे जाके आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके जज्बाती सेंटर को सिग्नल देता है कि ओवर एक्टिविटी कम करो, डेंजर कम है, रिलैक्स में रहो, चिल जोन में रहो। और इसके साथ साथ वो लोग जिनको शदीद घबराहट के दौरे आते हैं, जिनको पैनिक अटैक कहते हैं, उनमें वेगस नर्व एक्सरसाइज भी बहुत करामद है जो कि आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और गाबा को एक्टिवेट कर सकती है। वैसे दोस्तों इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ये उसका लिंक है, ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा होगा और इस पे हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है। लेकिन अगर ये चीज़ें इतनी पावरफुल हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गाबा को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करती हैं और दिमाग में इसके असर को कम करती हैं? इसमें सबसे पहले देखा गया कि क्रॉनिक स्ट्रेस आपके दिमाग में गाबा के इफेक्ट को कम करती है। ये भी देखा गया कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, कैफीन की इनटेक होती है, उनके एमिगडाला का सिस्टम ओवर एक्ट करता है और वो लोग जो कि एडिक्शन का शिकार होते हैं उनका भी एमिगडाला का सिस्टम बहुत ओवर एक्टिव होता है, उनका जज्बाती रेगुलेशन कमज़ोर होता है जिसकी वजह से गाबा उन पर इतना अच्छा असर नहीं कर पाता। अगर हम स्क्रीन टाइम की बात करें तो स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी नींद ख़राब हो चुकी है जिसकी वजह से लोगों के अंदर गाबा उस तरह काम नहीं कर पाता जिस तरह करना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, एंग्जाइटी को और आपकी ओवर थिंकिंग को आप फोर्सफुली कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि
नर्वस सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है और जब आपके दिमाग को सुकून मिलता है उधर ही आपकी बॉडी भी सेफ फील करती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें मैंने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का जिक्र किया है जो कि गाबा को बड़े तरीके से ज़्यादा करता है। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस दिलाऊं, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूं। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी बात शेयर करना सदका जारी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर व खुदा हाफिज़।